अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक इंतहाई अहम मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। आइंदा हफ्ते यानी जनवरी 2 को जस्टिस काजी फायज़ ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी एक बेंच समाअत करने जा रहा है और ये मामला है इंतखाबात का और इंतखाबी अमल में खलल डालने के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से आज ही रुजू किया था और आज ही उनकी दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। ये एक बड़ी डेवलपिंग स्टोरी है। इसके बाद आपके साथ शेयर करेंगे सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में गुज़िश्ता रोज़ हमने आपको बताया था कि किस तरह जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने अपना एक फ़ैसला जारी किया और उसके बाद एक तफसीली इख्तिलाफी नोट जस्टिस याहिया अफरीदी ने जारी किया और अब जस्टिस हसन नज़र रिजवी जो कि उस फुल कोर्ट में शामिल थे जिसने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के इसकी समाअत की थी और उन्होंने भी अपना इख्तिलाफी नोट आज जारी कर दिया है जो कुल 13 सफ़ात पर मुश्तमिल है और उसमें उन्होंने जस्टिस काजी फायज़ ईसा के जो उनका फ़ैसला था उसके बरक्स अपनी राय दी है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा एक साबिक जज हैं, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब। उन्होंने आज जस्टिस काजी फायज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस इजाजुल एहसन को एक ख़त लिखा है और वो ख़त बड़ा इंटरेस्टिंग है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ आप यूँ कहिए कि एक चार्जशीट है, वो आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आते हैं जस्टिस हसन नज़र रिजवी के उस ख़त की जानिब, उस इख्तिलाफी नोट की जानिब जो उन्होंने आज तहरीर किया है और जारी हो चुका है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर। यह मामला है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का। आपको मालूम ही है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वो कानून है जो PDM की गवर्नमेंट ने बनाया था जस्टिस उमर अता बंदयाल उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को महदूद करने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है और इसके ऊपर इवेंचुअली जो माजी में हुआ वो हम आपको बता चुके हैं। इवेंचुअली जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने जिस रोज़ बतौर चीफ जस्टिस हल्फ उठाया, उन्होंने अगले ही रोज़ इस मुकदमे पर एक फुल कोर्ट तश्कील दिया और इसकी एक तवील समाअत की जो बराह रास्त नशर भी की गई। जस्टिस हसन नज़र रिजवी उस बेंच में शामिल थे। उन्होंने अब अपनी राय दी है और उन्होंने जस्टिस काजी फायज़ ईसा से इख्तिलाफ किया है। वो ये कह रहे हैं कि आइन का आर्टिकल 184(3) उसके तहत मुकदमात में अपील का हक देना आइन के ही आर्टिकल 8 के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में अपील का हक देने से मुतालिक जो सेक्शन है वो गैर आइनी है। अपील का हक सादा कानून साजी से नहीं दिया जा सकता। ये वही बात है जो गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने इख्तिलाफी नोट में लिखी थी। फिर वो कहते हैं कि आइन के आर्टिकल 184(3) के मुकदमात में अपील का हक देना आइनी हकूक और आइनी तकाज़ों के खिलाफ होगा। जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का सेक्शन 5 है और उसकी जो झेली शिक है 2, उसको कलअदम करार देने के अलावा अक्सरियती फैसले से इत्तेफाक करता हूँ और आइन के आर्टिकल 184(3) के मुकदमात में अपील के हक के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर की जाती हैं। ये जस्टिस हसन अजहर रिजवी का वो आप कह सकते हैं इख्तिलाफी नोट है जो उन्होंने तहरीर किया है। इसके बाद क्योंकि इसका पस मंज़र आपको मालूम है इससे कबल जस्टिस याहिया अफरीदी भी इसी तर्ज पर अपना इख्तिलाफी नोट जारी कर चुके हैं और ये फ़ैसला कुछ अर्सा कबल आया था मगर मुख्तसर फ़ैसला आया था और जो तफसीली फ़ैसला है वो एक तवील मुद्दत के बाद गुज़िश्ता रोज़ जारी हुआ। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने उसे तहरीर किया जो अक्सरियती फ़ैसला था क्योंकि इसमें अक्सरियत जो थी उसने कम अज़ कम जो कानून है उसको बरकरार रखने का फ़ैसला दिया था, मगर जो अक्सरियत दूसरी जानिब थी वो थी इस कानून पर जो अपील का हक देने से मुतालिक राय है उसकी मुखालफत में भी कुछ लोगों की राय थी और दूसरी जानिब जो माजी से इतलाक़ है उस पर भी अक्सर जजेज़ ने इख्तिलाफ़ किया था। बहरहाल इसके बाद जो दूसरी डेवलपिंग स्टोरी है आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वो है साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा का वो ख़त जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत ही कायम 3 रुकनी कमेटी को लिखा है और ये मामला है दरअसल फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का। आपको मालूम ही होगा जस्टिस जवाद एस ख्वाजा इज़ वन ऑफ द मेन पिटिशनर्स जिन्होंने सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और उनकी ही पिटिशन पर उनके समेत मुख्तलिफ जो पिटिशनर्स थे एतजाज़ एहसन हो, इमरान खान हो, दीगर कई लोग, उनकी पिटिशंस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने जस्टिस इजाजुल एहसन की सरबराही में जो सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल है उसको गैर आइनी करार दिया था। अब उसमें उसी ज़िमन में एक ख़त जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब लिख रहे हैं उस 3 रुकनी कमेटी को जिसमें आपको मालूम है जस्टिस काजी फायज़ ईसा हैं, जस्टिस
सरदार तारिक मसूद हैं और जस्टिस इजाजुल एहसन हैं। यहाँ पर इस ख़त में जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जो कि इस वक्त सीनियर प्यूनी जज भी हैं सुप्रीम कोर्ट के और उस बेंच को हेड कर रहे हैं जो इंट्रा कोर्ट अपीलें सुन रहा है फौजी अदालतों में सिविल्स के ट्रायल को गैर आइनी करार देने के फैसले के खिलाफ, उन्होंने जस्टिस सरदार तारिक मसूद पर एक मरतबा फिर एतराज़ उठाया है और ये कहा है कि इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के लिए 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में इस 3 रुकनी कमेटी ने जो बेंच तश्कील दिया है वो 6 रुकनी लार्जर बेंच है, जिसकी नवीद कम ही मिलती है। हमेशा जो नंबर्स होते हैं वो ऑड होते हैं और इवन नंबर्स पर मुश्तमिल बेंचेस बहुत ही कम शाज़ो नाज़र बनाए जाते हैं या कोइंसिडेंटली अगर बन जाते हैं। जिस तरह के फौजी अदालतों में सिविल्स के ट्रायल के खिलाफ आइनी दरख्वास्तें जब पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट में आई थी तो जस्टिस उमर अता बंदयाल उस वक्त के चीफ जस्टिस ने एक 9 रुकनी लार्जर बेंच बनाया था, जो इवेंचुअली 2 जजेस के रिक्यूज़ल के बाद जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने जब माजरत कर ली थी उस मुकदमे की समाअत से और बाद अज़ां 7 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत को जारी रखा और 1-2 समाअतों के बाद उस वक्त की PDM हुकूमत ने जस्टिस मंसूर अली शाह पर भी एतराज़ जब उठा दिया तो फिर इवेंचुअली 3 रुकनी माजर चाहता हूँ 6 रुकनी जो लार्जर बेंच है वो उसने समाअत जारी रखी और जब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब रिटायर हो गए और रिटायरमेंट के बाद फिर 5 रुकनी लार्जर बेंच ने जस्टिस इजाजुल एहसन की सरबराही में अपना फैसला दिया। तो वो एक कोइंसिडेंट था कि 6 रुकनी बेंच इसको सुनता रहा है। अमूमन जजेस की कोशिश होती है या जजेस साहिबान की कोशिश होती है कि ऑड नंबर में बेंच तश्कील दिया जाए ताकि जो इख्तलाफ है और इत्तेफाक है वो बराबर ना हो जाए। इस तरह फिर कई फैसले हो नहीं सकते, हतमी नतीजे पर केस पहुंच नहीं सकता। जस्टिस काजी फायज ईसा ने यहाँ पर जो सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल है उसको गैर आइनी करार देने का जस्टिस इजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच का फैसला है, उसके खिलाफ जो इंट्रा कोर्ट अपीलें आई थी उन पर 7 रुकनी नहीं बल्कि 6 रुकनी लार्जर बेंच बनाया और इसमें अब जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा साहब ये कह रहे हैं कि इस पर 7 रुकनी लार्जर बेंच ही तश्कील दिया जाए और सीनियरिटी के मुताबिक काजी फायज ईसा उस लार्जर बेंच को हेड करें। यानी जस्टिस काजी फायज ईसा जो कि ख़ुद को जिन्होंने साइड पर कर लिया है इस अहम मुकदमे की समाअत से और वो इस बेंच में शामिल नहीं हुए, वो ख़ुद इस बेंच को हेड करें। और फिर वो ये कह रहे हैं कि मरकज़ी केस में दरख्वास्त गुजार होने के नाते बेंच पर एतराज़ करने का हक़ रखता हूँ। गालिबन यहाँ पर वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब को जवाब दे रहे हैं जिन्होंने गुज़िश्ता समाअत पर जब इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत हो रही थी और समाअत के आगाज़ पर जब सलमान अकरम राजा साहब और दीगर वकला ने ये बात रखी कि एक पिटिशनर हैं जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, उन्होंने आपकी बेंच में मौजूदगी पर एतराज़ उठाया है तो उन्होंने कहा कि आप जस्टिस जवाद एस ख्वाजा की बात कर रहे हैं। बताया गया जी हाँ हम जवाद एस ख्वाजा साहब की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जाइए, जवाद एस ख्वाजा साहब ने तो खुद ये फैसला दिया है कि बेंच से रिक्यूज़ करना उस जज का अपना इख्तियार है, कोई कानून नहीं है या उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं है कि वो बेंच से अलहदा हो जाए। यहाँ पर शायद मेरी दानिश में जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा साहब जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब को ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि मरकज़ी केस में मैं दरख्वास्त गुजार हूँ और इसके नाते मुझे ये हक़ हासिल है कि मैं बेंच पर एतराज़ कर सकूँ। और फिर वो ये कह रहे हैं कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब जो हैं वो पहले से राय देने के बायस मुकदमे की समाअत नहीं कर सकते। यानी जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने, मैं अगर आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाऊँ, बहुत से लोग ये कहते हैं कि मैं ड्रैग करता हूँ या माजी की बातें करता हूँ। कॉन्टेक्स्ट जो है बहुत से नए लोगों के लिए वो जानना ज़रूरी होता है कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। अब ये जो बात कर रहे हैं जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब, वो बुनियादी तौर पर ये कह रहे हैं कि सरदार तारिक मसूद साहब पहले राय दे चुके हैं। वो राय कहाँ दे चुके हैं? जब जस्टिस उमर अता बंदयाल उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया था और जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को जवाज़ बनाकर उस बेंच में बैठने से इनकार कर दिया था, उस पर जस्टिस काजी फायज ईसा ने भी अपना एक नोट लिखा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद से ने भी अपना एक नोट लिखा। जस्टिस काजी फायज ईसा वॉज स्मार्ट इनफ, उन्होंने जो एलिफेंट इन द रूम था उसको ही एड्रेस किया था और जो चीज़ उस वक्त एड्रेस करने वाली थी उसको ही एड्रेस किया था। ताहम जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने एक स्टेप फर्दर लिया और उन्होंने जो मेरिट्स ऑफ द केस हैं और जो मेंटेनेबिलिटी है ऑफ दोज पिटिशंस जिन्होंने इन द फर्स्ट प्लेस चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविल्स के ट्रायल को, उस पर उन्होंने अपनी राय दे दी थी और कहा था कि ये दरख्वास्तें दरअसल काबिल समाअत हैं ही नहीं, क्योंकि पहले
दरख्वास्त गुजार हाई कोर्ट में नहीं गए 199 के तहत, बल्कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आए 184(3) के तहत। तो यहाँ पर जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा साहब, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, शायद उनको ये याद दिला रहे हैं कि आप जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब अपनी राय पहले दे चुके हैं, लिहाजा आप इस मुकदमे में नहीं बैठ सकते। फिर वो ये कहते हैं कि 3 रुकनी कमेटी के एक रुकन जस्टिस इजाजुल एहसन जो हैं वो ख़त भी लिख चुके हैं। ये उस ख़त की जानिब हवाला है जहाँ पर जस्टिस इजाजुल एहसन ने, आपको याद होगा, वो ख़त बाद अज़ां मीडिया पर भी आया था और हमने आपके सामने रिपोर्ट भी किया था कि जब जस्टिस इजाजुल एहसन ने यह बताया था कि फ़ौजी अदालतों में सिविल्स के ट्रायल के ख़िलाफ़ जो इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं उन पर समाअत के लिए मैंने तजवीज़ किया था चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को कि कम अज़ कम एक 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए, और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने उस वक्त मेरी उस राय से इत्तेफाक किया था, जबकि मैंने ये भी कहा था कि वो 7 रुकनी लार्जर बेंच सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल होना चाहिए, यानी सीनियरिटी के असूल को मलूज़ खातिर रख कर वो बेंच तश्कील दिया जाना चाहिए। ताहम जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने उस वक्त मुझे ये यकीन दहानी करवाई कि मैं 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दूंगा और दीगर जजेस से मुशावरत के बाद वो बेंच अमल में आएगा। ताहम जस्टिस इजाजुल एहसन ने जो ख़त लिखा उसमें उन्होंने अपना ग्रीवेंस शो किया और उन्होंने कहा कि जो बात मुझसे कही गई थी या मुझे जो यकीन दहानी करवाई गई थी उसके बरक्स बेंच तश्कील दिया गया है। हमारे दरमियान ये तय पाया था कि 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाएगा, जबकि जो बेंच तश्कील दिया गया है वो 6 रुकनी बेंच है। और दूसरी जानिब जो सीनियरिटी के असूल पर हामी भरी थी चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने, उसको भी यकसर नज़रअंदाज किया गया है। ना ही मुझे ये बताया गया है कि कौन से फाजिल जज ने इस बेंच में माजरत से इनकार किया है। अगर किया है तो वो बात की बात है कि हमने भी आपको बताया कि हमारी इतलात के मुताबिक जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जो कि अगर सीनियरिटी के असूल को मद्दे खातिर रखकर इस बेंच को तश्कील दिया जाता तो इस बेंच का हिस्सा होते, उन्होंने बेंच में शामिल ना होने का कोई उज़र पेश नहीं किया, क्योंकि उनसे पूछा ही नहीं गया कि अगर वो बेंच में शामिल होना चाहते हैं या नहीं। ये चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने अपरेंटली आज खुद ही बेंच तश्कील दिया है। उस पर अब जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा साहब उस ख़त का हवाला दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जस्टिस इजाजुल एहसन ने 7 रुकनी लार्जर बेंच बनाने, वो ये कह रहे हैं कि 7 रुकनी लार्जर बेंच ने केस सुनना था, ये मानना है जस्टिस इजाजुल एहसन का, जबकि 13 दिसंबर को 6 रुकनी लार्जर बेंच सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को ही मुअत्तल कर चुका है। अब यहाँ पर जिस फैसले को मुअत्तल करने की बात हो रही है वो दरअसल जब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद, क्योंकि मैं जस्टिस इजाजुल एहसन साहब का नाम इस वजह से नहीं ले रहा क्योंकि उन्होंने ख़ुद इस बात को तस्लीम किया है कि वो इस बेंच की तश्कील में शामिल नहीं थे, इस अमल में शामिल नहीं थे, लिहाजा जो बेंच तश्कील दिया गया वो जस्टिस इजाजुल एहसन से मुशावरत के बग़ैर तश्कील दिया गया। और जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग उस 3 रुकनी कमेटी के जारी किए गए, उस मिनट्स ऑफ द मीटिंग के ऊपर भी वो ये कहते हैं कि उनसे दस्तखत नहीं लिए गए और उन्हें मिनट्स पहले नहीं दिखाए गए। अब यहाँ पर जो 13 दिसंबर है उसको उस 6 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की और हैरान कुन तौर पर जो जस्टिस इजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल है उसको गैर आइनी करार दिया था। और आपको याद होगा पाकिस्तान आर्मी एक्ट के मुख्तलिफ सेक्शन D12 और D1D2 गालिबन उनको उन्होंने आइन से मुतसादिम करार दिया था। उस फैसले को 6 रुकनी लार्जर बेंच ने सेटिसाइड कर दिया है, गो के अबूरी तौर पर ही सही एक इंटरिम ऑर्डर के ज़रिए, या आप कह सकते हैं कि एक हुक्म इम्तना उन्होंने दिया है और साथ साथ ये इजाज़त दे दी है फ़ौजी अदालतों को कि वो सिविलियंस का जो फ़ौजी अदालतों में ट्रायल है वो जारी रख सकते हैं, बशर्ते कि उनका जो तफसीली फ़ैसला है या जो उनके ऊपर जजमेंट्स हैं वो जारी नहीं की जाएंगी जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले को हतमी शक्ल नहीं दे देती। अब जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा साहब मुतालबा ये कर रहे हैं कि जस्टिस इजाजुल एहसन को इस बेंच से अलग किया जाए और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में कम अज़ कम एक 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। देखना ये होगा कि क्या जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा अपने फॉर्मर कुलीग जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, जब आपको फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं ये बता दूं कि जब जस्टिस जवाद एस ख्वाजा गालिबन कुल 26 दिनों के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने थे और उनकी जब वो चीफ जस्टिस थे तो उनका जो कमरा अदालत नंबर 1 था यहाँ पर वो ख़ुद बैठा करते थे, उसमें 3 रुकनी बेंच हुआ करता था और उस 3 रुकनी बेंच में जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के अलावा जस्टिस दोस्त मोहम्मद ख़ान और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा हुआ करते थे। और उसी ज़माने में जब ये मुकदमे की जब ये उस बेंच में बैठा करते थे
तो एक तलौर का केस आया था जिसमें एक बड़ा ही मशहूर ज़माना जजमेंट आया था तलौर के शिकार पर पाबंदी लगाने का, जिसके काफ़ी बाद में बताया जाता है कि रिपरकशंस हमारी रियासत को बर्दाश्त करना पड़े, क्योंकि कुछ शेख आया करते थे तलौर का शिकार करने के लिए और उनके ख़िलाफ़ ये फ़ैसला आया था, जिसको इवेंचुअली जस्टिस अनवर ज़ैद जमाली की सरबराही में बाद अज़ां एक लार्जर बेंच ने सेटिसाइड कर दिया था, उस फैसले को ही गैर मौसर कर दिया था। और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा उस बेंच का हिस्सा हुआ करते थे और ये वो बेंच हुआ करता था जब जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब चीफ जस्टिस थे। तो आज वही चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब रिटायरमेंट के बाद अपने ही दोस्त जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा से ये मुतालबा कर रहे हैं कि वो इस बेंच में आकर बैठें जो फ़ौजी अदालतों में सिविल्स के ट्रायल के ख़िलाफ़ तश्कील दिया गया है उन इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के लिए। मगर देखना होगा कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब उस बेंच में बैठेंगे या नहीं, या इस ख़त को महज नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। जो आज की सबसे बड़ी स्टोरी है, माज़रत चाहता हूँ इसमें ताख़ीर से आने से, पेशावर हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ कोहाट के जो RO हैं उनको तब्दील करने का, उनकी जो तैनाती है उसको मुअत्तल करने का ये मामला है। आपको मालूम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज ही एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़, और अब बताया ये जा रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में एक 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है इलेक्शन कमीशन की उस दरख्वास्त पर समाअत के लिए, जिस बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुसरत हलाली भी शामिल हैं। और पेशावर हाई कोर्ट ने 27 दिसंबर को फ़ैसला जो है वो किया था RO को हटाने का, उसकी तैनाती को मुअत्तल करने का। और अब जो इलेक्शन कमीशन है वो सुप्रीम कोर्ट से उसने रुजू किया है और उसने कहा है कि पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला कलअदम करार दिया जाए। और साथ ही वो ये कह रहे हैं कि फ़ैसले के बाद कोहाट का जो हल्का है वो बग़ैर रिटर्निंग ऑफिसर के है और इलेक्शन कमीशन के लिए इंतखाबी अमल में मुश्किलात पैदा हो रही हैं। ये वो बात है जिससे शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये बावर कराने की कोशिश की जा रही है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, क्योंकि आपको भी मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मौजूदा सिनेरियो में काफ़ी ज़्यादा टची है इंतखाबात के मामले को लेकर, क्योंकि इंतखाबात की तारीख सुप्रीम कोर्ट में ही मुकदमे की समाअत के दौरान दी गई थी और चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने इंश्योर कराने का कहा था कि हम जो इंतखाबात हैं वो 8 फरवरी 2024 को यकीनी बनाएंगे और इस फैसले को पत्थर पर लकीर समझा जाए। बाद अज़ां कई रुकावटें भी सामने आई, मगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इन गुड वे आप कह सकते हैं कि एक बड़ा मुस्बत उस पर रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि किसी भी सूरत में जो इंतखाबात हैं वो डिरेल नहीं होने दिए जाएंगे। और इसी ज़िमन में अब इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में आया है और इलेक्शन कमीशन ने अपनी वही रवायत बरकरार रखी है जहां पर उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाने या ये मौक़िफ़ ज़ाहिर करने की कोशिश की है कि इंतखाबात को डिरेल करने की कोशिश की जा रही है और उसमें शायद टू सम एक्सटेंट पेशावर हाई कोर्ट अपना किरदार अदा कर रही है। देखते हैं इस पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी ये बेंच होगा ये क्या करता है। 2 जनवरी यानी मंगल के रोज़ चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा और इस मामले को टेकअप किया जाएगा। ताहम दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम करने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की एक दरख्वास्त दायर की है, उसको अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। कल आखिरी दिन है इस हफ्ते का, जुमे का दिन, और जब तक ये वीडियो आप देखेंगे शायद वो आज का दिन हो। और उस पर अभी तक हमारे मुताबिक, जो हमारी इतलात के मुताबिक जो काज लिस्ट आई है उसमें उसको शामिल नहीं किया गया। हो सकता है उस पर समाअत हो जाए मगर लग नहीं रहा। दूसरी जानिब तोशाखाना केस की समाअत भी अभी तक मुकर्रर नहीं की गई। मुमकिन तौर पर आइंदा हफ्ते ही इन अहम तरीन मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा और आइंदा आने वाला हफ्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इंतखाबात से लेकर काफ़ी ज़्यादा अहमियत इख्तियार करने वाला है। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।